बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि जी नब्स ने अपनी प्रोविजनल लिस्ट जो है वो 24 दिसंबर की लगा दी हुई है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर क्लोजिंग एग्रीगेट, कट ऑफ एग्रीगेट, मेरिट कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड मेरिट बता दें, फीस कितनी है किस कॉलेज की, और इसी तरह से जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो कब लगेगी, और इसी तरह से बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन है नब्स से रिलेटेड। तो बच्चों के सारे क्वेश्चंस का आंसर जी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा। इसलिए डी लाइन में से अटैच रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस प्रोविजनल लिस्ट का जो कट ऑफ एग्रीगेट है वो निकालना इसलिए मुश्किल होता है कि इनकी कोई एक जो है वो कंफर्म लिस्ट, यानी कि इन अदर वर्ड्स 100% सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट एक जगह पर हमें दिखाई नहीं देती। स्टूडेंट्स अपने तौर पर अपना एग्रीगेट मालूम कर सकते हैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करके, और वो आपको मालूम है कि आपने कर लिया होगा कि आप लोगों ने ये से बेसिक इंफॉर्मेशन देकर अपना मेरिट नंबर, अपना जो एग्रीगेट है वो मालूम करना होता है। तो लेकिन उसके बाद फिर आप लोग हमें बता सकते हैं कि जी आपका एग्रीगेट कितना है, आपकी रैंक पोजीशन क्या है, क्योंकि जब ये सारा डाटा हमारे पास आता है तो फिर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और कट ऑफ एग्रीगेट बता सकते हैं। अपने तौर पर ये सारी लिस्ट हमें नजर नहीं आ सकती। तो एनीवेज, मैं आप लोगों को ना लास्ट टाइम का जो क्लोजिंग एग्रीगेट्स थे, जो क्लोजिंग मेरिट्स थे हर कॉलेज का, एफिलिएटेड कॉलेजेस एज वेल एज आर्म फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेड अटैच मेडिकल कॉलेजेस और इवन आर्मी मेडिकल कॉलेज जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज एक ही है, तो उसके सारे क्लोजिंग एग्रीगेट अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। फीस स्ट्रक्चर भी मैं सारे का सारा 2025 का पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं वो दोबारा से बता देता हूं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो कट ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए हमें अपनी रैंक पोजीशन वगैरह कुछ ना कुछ बतानी होती है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो स्केजुअल है वो इनकी वेबसाइट पर मिल जाता है, वहां से आप लोगों को जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसका भी अंदाजा हो जाएगा। मैं ये अब आप लोगों के सामने जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन वाला पेज था उसको दोबारा से ओपन किया है। पूरा स्केजुअल यहाँ पर मौजूद है, अगर आप देखेंगे ये नीचे तो आप लोगों को लिखना नजर आ रहा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को लगनी थी, लग चुकी है। और उसके बाद जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, जो एक चीज गौर से सुनने के लिए, जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्ट भी आप लोगों को यहाँ नीचे अभी मैं दिखाता हूं, तो उसकी लिस्ट जो है वो नम्स की वेबसाइट पे लगती है, लेकिन जो बाकी के अटैच कॉलेजेस होते हैं उनकी लिस्ट उनकी वेबसाइट पर अटैच होती है, यानी कि वहां पर अपलोड होती है। तो इसलिए आप लोगों ने जब सिलेक्शन लिस्ट लगनी है तो पहले पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट लगती है। और इस दफा जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस दफा जो आर्मी बेस्ड है, यानी कि इन अदर वर्ड्स आर्मी से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट लगी थी, या उनकी ही जब जस्ट जो है वो एडमिशन हुआ। लेकिन जो सिविलियंस हैं जो कि एक्चुअली नम कैडेट के तौर पर वहां पर एडमिशन लेते हैं, इस दफा अभी तक फिलहाल उनका कोई वहां पे जो है वो क्लियर नहीं है कि उनका एडमिशन इस दफा वहां पे होगा कि नहीं होगा, इसलिए उसका तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो अटैच कॉलेजेस हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनका मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो डिस्प्ले है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, ये लिखा हुआ है 1 जनवरी 2026, क्योंकि 30 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया था कि आप प्रोविजनल इसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं, ओमिशंस हैं, एरर्स हैं, उसको आप चेक करके तो उसकी रिपोर्ट जो है वो ईमेल एड्रेस पर आप उनको दे सकते थे। और 1 जनवरी को इनकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, और इसी तरह से जो क्लासेस का आगाज होगा वो 16 फरवरी से, और जो बीडीएस के हवाले से है उसकी फर्स्ट जो लिस्ट लगेगी वो लगेगी 16 फरवरी को जाकर, और उनकी क्लासेस का आगाज होगा 16 मार्च को। तो मैं अब आप लोगों को दोबारा से जरा दिखा देता हूं कि ये जो हमारे पास एक पूरी लिस्ट होती है यहाँ पर अभी ओपन नहीं हो रही, लेकिन मैं इसको बाद में चले, अभी मैंने जो लिस्ट आप लोगों को दिखाई हुई है वो भी आप लोगों को जो मैंने पूरा अटैच करके दिखाया हुआ है सारे का सारा, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये ही हमारे पास लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास 8 हैं। सीएमएच के 4 कॉलेजेस हैं, यानी कि बहावलपुर में, खारिया में, इसी तरह से लाहौर और मुल्तान, और उसके बाद फिर हाईटेक है, और इसी तरह से ये वाकैंट, ये टेक्सला कैंट है, कराची इंस्टीट्यूट है, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है कोयटा कैंट, और वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट है। और फिर ये जो अटैच कॉलेजेस होते हैं ये 6 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फजाया रुतफाव कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, और नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब एक एक करके नहीं, मैं सबके अंदर आप लोगों को पहले एमबीबीएस के क्लोजिंग एग्रीगेट बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और फीस स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं बीडीएस का भी आपको बता दूंगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट लगी थी उसमें एमबीबीएस का जो मेरिट रहा था लास्ट लिस्ट के अंदर वो था 94.2608। ये ओपन मेरिट कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। इस दफा ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जो सिविलियंस के हवाले से फिलहाल अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है। जो फीस स्ट्रक्चर है इनका इस साल का वो 12,10,000 जो है वो पहले साल की फीस है, जो टोटल मिलाकर 5 साल की बनती है वो तकरीबन बनती है जी 60,50,000 के करीब।
अगर आप सीएमएच लाहौर कैंट की बात करेंगे तो एमबीबीएस का जो एग्रीगेट रहा था लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट जो लास्ट लिस्ट में रहा वो 85.9998 था। इनकी फीस पहले साल की क्या है 25,50,000 टोटल मिलाकर बनती है जी 1,13,00,000 के करीब तकरीबन। और उसके बाद फिर जो किम्स कराची है जिसका लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट था 83.4438। आप लोग ना इससे अंदाजा लगा लें कि आप लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर ही एग्रीगेट रहेगा इस दफा भी, क्योंकि जो टेस्ट था वो इतना मुश्किल और इतना आसान नहीं था, तकरीबन लास्ट ईयर की तरह का ही था। तो इसी वजह से इस दफा भी एग्रीगेट इसके राउंड अबाउट रहेगा। हो सकता है कि कोई एक आधे परसेंट का फर्क आ जाए, लेकिन आप लोग इससे बस अपने अंदाजा लगा लें कि अगर इन केस आपका एग्रीगेट जो है सीएमएच लाहौर की बात कर रहा हूं तो 85 86 है या इवन 84 पॉइंट समथिंग है, तो आप लोग अपने आप को किसी हद तक सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा नीचे है 82 81 है तो फिर यहां पर आपका दाखिला मुश्किल हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास जो किम्स कराची है, मैंने आपको बता दिया 83.4438 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था। और इसकी जो फीस है वो 22,06,868 है पहले साल की। और इन्होंने टोटल फीस नहीं दी हुई अपनी वेबसाइट पर। वह मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट रहा था 83.5199 और इनकी फीस है 20,24,868। इन्होंने भी टोटल फीस नहीं दी हुई अपनी वेबसाइट पर। हाईटेक टेक्सला कैंट 83.4574 एग्रीगेट रहा था लास्ट ईयर और इनकी 20 लाख फीस है जी पहले साल की और टोटल मिलाकर 1,07,74,500 बनती है। सीएमएच मुल्तान कैंट जो है वो 86.0653 मेरिट रहा था और इसमें जो टोटल फीस है पहले साल की वो 18,80,000 है। लेकिन ये 24-25 का उन्होंने फिगर दिया हुआ है, अभी 25-26 का उन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ। तो इनकी टोटल फीस बनती है तकरीबन 94,50,000 के करीब। सीएमएच खारिया कैंट 83.6347 इसका एग्रीगेट था और इसके पहले साल की फीस है जी 16,83,000। लेकिन इन्होंने ये डाटा 23-24 का अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, अभी लेटेस्ट नहीं दिया। 91,58,000 इनकी टोटल फीस बन रही है। किम्स जो ओपन मेरिट कैटेगरी है रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इसमें रेस्ट ऑफ द कंट्री के हवाले से जो सबसे टॉपर मेरिट है वो इसका रहता है, यानी कि जो अफिलिएटेड कॉलेजेस है, क्योंकि डेफिनेटली सीट्स कम होती हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है। तो यहाँ एग्रीगेट ज्यादा होता है 88.3574 पर क्लोज हुआ था और इनकी फीस जो है वो सबसे कम है जितने भी कॉलेजेस है उनमें से सबसे कम फीस इन्हीं की है 10,43,060 रुपए। लेकिन ये 2024-25 का फिगर है, इसमें थोड़ा सा शायद डिफरेंस आ चुका हो इस दफा। और इनकी टोटल फीस बनती है 48,03,060, लेकिन ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा शायद हो चुका होगा। और इस तरह से जो किम्स बलोचिस्तान है इनका जो टोटल एग्रीगेट क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर था वो था 81.1426। ये बलोचिस्तान के अपने जो स्टूडेंट्स हैं कोयटा के अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इनकी भी फीस वही है सेम टू सेम जैसे कि आप लोगों को पीछे मैंने बता दी। अब आ जाते हैं जी अटैच कॉलेजेस की तरफ। अटैच कॉलेजेस मैंने आपको जैसे कि 6 कॉलेजेस हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो कराची है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची और इस्लामाबाद, इसमें कराची की लिस्टें लगती रही थी, इस्लामाबाद की लिस्टें क्लियर नहीं हो सकी थी। लेकिन एनीवेज नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज से स्टार्ट करेंगे 84.5636 सबसे ज्यादा इसका एग्रीगेट ऑलमोस्ट तकरीबन फाउंडेशन का बल्कि ज्यादा था, इसे 84.5636 रहा था जी नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज का। इसकी पहले साल की फीस है इस दफा 22,98,000 और टोटल मिलाकर बनती है जी 1,22,49,828। और बहरी यूनिवर्सिटी कराची और इस्लामाबाद का एग्रीगेट मैं सेम बता रहा हूँ अभी 79.0483 था पहले साल की फीस 21,91,482 है। टोटल मिलाकर बनती है जी तकरीबन 1,16,19,765। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर था 86.2653 और इनकी पहले साल की फीस है 20,70,500 और टोटल मिलाकर बनती है जी 1,97 जो है वो 9 लाख बल्कि 74,500। और उसके बाद फिर फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, इसका जो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट है वो नहीं मैंने मेंशन किया क्योंकि 3,000 की इन्होंने लिस्ट लगाई थी, इन्होंने एग्रीगेट मेंशन नहीं किए थे अपनी वेबसाइट पर। इनकी जो टोटल फीस है पहले साल की वो है 19,96,625। ये मैं ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, मैं दोबारा से बता दूं इसमें हॉस्टल चार्जेस बाकी चीजें शामिल अभी नहीं है। और इनकी जो टोटल फीस है वो है 1,15,51,458। लास्ट पर फजाया रुत पाओ कराची, इसका एग्रीगेट सबसे कम रहा था लास्ट ईयर 78.2755 और इनकी टोटल फीस पहले साल की 18,30,000 और जो मिलाकर बनती है वो 1,28,307। ये मैंने सबके क्लोजिंग एग्रीगेट
एग्रीगेट आपको बता दिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने एग्रीगेट के अकॉर्डिंग कि अगर आपका इसी की रेंज में फ़ॉल करता है, तो आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जब ये कॉलेज वाइज़ सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, उसमें सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और वो इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा 1 जनवरी को लगेगी। वो जैसे लगेगी, मैं आप लोगों के साथ डाटा एनालाइज़ करके शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।